हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इखलास बहुत बड़ी दौलत है और इंसान को जब तक इखलास की दौलत ना मिले कोई अमल कबूल नहीं, इबादत कबूल नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ियारत के लिए मुख्तलिफ़ जानवरों को, परिंदों को भेजना शुरू किया। हयातुल हयावान के अंदर अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हिरन का एक ग्रोह आया आपकी ज़ियारत के लिए, तो आपने शफ़क़त और मोहब्बत के साथ उनकी पुश्त पे हाथ फेरा। अल्लाह ने उन हिरन के ग्रोह के नाफ में नाफा, मिस्क, कस्तूरी पैदा कर दी। वो जब वापस गए तो वो खुशबू से मुअत्तर थे। दीगर हिरनों ने कहा कि तुम लोगों के अंदर ये खसूसियत कैसे आई? तो वो हिरन कहने लगे कि हमें अबुल आदम तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने शफ़क़त से हाथ फेरा, हमारी नाफ में अल्लाह ने कस्तूरी नाफा पैदा कर दिया। तो दीगर हिरन जो हैं वो भी वहाँ से चले नीयत से कि ये नाफा हमें ही मिल जाए, लेकिन चूँकि नीयत में नाफे की नीयत थी इसलिए उन हिरनों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, लेकिन उनके नाफ में नाफा नहीं आया, बल्कि बाकी जो पहले थे इखलास नीयत की वजह से, ज़ियारत की वजह से अल्लाह ने उनको नाफा अता फरमाया। इसलिए हम जब भी कोई सफ़र करें, जब भी कोई हम किसी शहर में जाएं, मुल्क में जाएं या कोई काम भी शुरू करें तो हम नीयत कर लें, अपने इखलास को मलहूज़ रखें और अल्लाह के हुज़ूर जो है ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम में इखलास पैदा कर दे, तस्सीह पैदा कर दे। उसके लिए ये हदीस मुबारका 3 बार पढ़ लें उस वक़्त, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये मशहूर तरीन रवायत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको उम्मत के अंदर आम किया है, हर बच्चा, मर्द, औरत इसको जानते हैं। जो 3 मरतबा ये हदीस पढ़ेगा, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह उसके अंदर इखलास पैदा कर देगा। मैं जब भी किसी मुल्क का सफ़र करता हूँ, चाहे लोगों के इलाज के लिए जाऊँ, मैं अपने जो वहाँ के मेज़बान हैं उनसे पहले कह देता हूँ कि आप मेरे लिए मुख्तलिफ़ जगह दुरूस कुरान का, बयानात का एहतमाम करवाएँ। मैं तबलीगी अंदाज में सफ़र कर रहा हूँ, चूँकि दावत कुरान की निस्बत से जब सफ़र करूँगा, अगर मौत वाक़ई हो गई तो अल्लाह की राह में दीन की खिदमत करता हुआ शहीद बन जाऊँगा। इसलिए नीयत मलहूज़ रखें। मुझे एक उस्ताद कहने लगे हमारे कि आप नेपाल गए, आप फ़लाँ मुल्क में गए, गरीब मुल्कों का उन्होंने ज़िक्र किया कि वो लोग तो चंदा पाकिस्तान में करने आते हैं, आप वहाँ क्यों गए? मैंने कहा आपको किसने कहा कि मैं जो बाहर के मुल्कों में जाता हूँ तो मैं वहाँ से फंडिंग करने जाता हूँ? कहा हम तो ये समझते हैं। मैंने कहा देखिए, मैं अल्लाह के फ़ज़ल से दुनिया के 30 से ज़्यादा 30-32 कंट्रीज़ में, मुल्कों में, और एक मुल्क में 10-10 बार जा चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई मुल्क ऐसा नहीं कि उसका कोई बंदा कह सके कि मैंने किसी मस्जिद या मदरसे के लिए चंदा किया, बल्कि हम वहाँ मुसलमानों को मिलते हैं और बल्कि मेरे ख्वाहिश ये होती है वहाँ के मुसलमानों को मजबूत किया जाए, वहाँ के मदारिस और उलमा को मजबूत किया जाए। बल्कि हमारे उलमा कहने लगे कि आप जो मदरसा नहीं बनाया उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, किताबों का बड़ा मदरसा, कि आप ज़कात फितराना खुद जमा करने के बजाय दूसरे मदारिस की तरफ लोगों को तलकीन करके भेज देते हैं, और बाहर जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ के मदारिस को लोगों को कहते हैं माविन बने इस मदरसे के और इनको मजबूत करें। और पाकिस्तान में भी जिस मस्जिद मदरसे में मैं जाता हूँ वहाँ यही कहता हूँ कि इस मस्जिद मदरसे को मजबूत करो जहाँ मैं बयान करने आया हूँ, चूँकि यहाँ दीन का काम मज़ीद मजबूत हो। इसलिए जगह जगह मदरसे जो बन रहे हैं हमारी मेहनत से, वो उनको तक़वियत मिल रही है, वो क़यामत के दिन हमारे मदरसे कहलाएंगे। तो मैं एक मदरसा बना के बैठ जाऊँ और मैं उसी के लिए सारी जो है अपनी तवानाई खर्च कर दूं, फिर इंटरनेशनल आलमी सतह पे जाना ये रुक जाएगा। तो ये मेरा एक अपना ज़ाती इनफरादी मामला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी जाते हैं कभी हमने फंडिंग की नहीं की कि मस्जिद बन रही है, मदरसा बन रहा है। अल्लाह का कोई बंदा ला के खुद यहाँ दे देता है तो हम ले लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ तबलीग की नीयत,
قرآن کا پیغام پہنچانے کی نیت اور مسلمانوں کو مضبوط کرنے کی نیت ہوتی ہے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ اور یہ انما الاعمال بالنیات جس جگہ اترتا ہوں اس شہر میں 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ ہمارے اندر وہ نعمت پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔